सेकेंड सर आपने स्टार्टअप कर दिया, उसको प्रोडक्ट दे दिया, आज से इनकी जानकारी उसको दे दी। अब अगर वो प्रश्न पूछता है कि आप कब से हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, आप कितना कमा लेते हैं और इसमें ज़्यादा काम करें तो कितना पैसा मिल सकता है, यार ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, यही बोलेगा। या तो मैं नहीं कर सकता हूँ, यार अगर आप कर रहे हो अब वो कितना मिलता है और कैसे कर सकते हैं, दो ही आंसर आएंगे। उसने कहा नहीं कर सकता हूँ तो सर ठीक है, लेकिन आप मत करिए, मैंने पहले ही कह दिया, मैं लेने सामान लेने के लिए नहीं आया हूँ, न देने के लिए हूँ। सर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, मैं दे दूँगा आपको, आप मेरे मित्र हैं, आप चाय तो पियेंगे। हाँ हाँ सर ये चाय ज़रूर, मुझे लपड़े यार ये बातें करना मेरे को नहीं आता है, सिंपल सीधी बात है। हाँ ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कर लूँगा। दोस्तों वो प्रोडक्ट यूज़ करने लगेगा, आपका एक यूज़र बन जाएगा। इस समय आपको सावधानी रखनी है, आपको आईडी लॉगिन नहीं करनी है, आपको रजिस्टर बायर आपका ऐप्स खोलना है। रजिस्टर बायर सर तो भी आप नहीं माना, लेकिन आपका मैं नंबर दे देता हूँ, आपके मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर रहेंगे, इससे आप खरीदारी करोगे तो आपको भी, जब मैं नेक्स्ट बार नहीं आऊँगा, देखो दोनों बातें कर रहे हैं आप, नेक्स्ट बार मैं नहीं आऊँगा तो आप अगर जाओगे पास में पिकअप सेंटर वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको ऐसे ही देंगे तो 212 रुपये लेंगे चाय पत्ती के, लेकिन एक नंबर दे देता हूँ मैं, उससे आप खरीदारी करोगे तो आपको ये 170 में पड़ेगी। सिंपल सी बात है। कौन सा आपने लालच दिया, कौन सा प्रलोभन दिया, कौन सा टेंशन लिया, तो नंबर दे आप उसको अपने ऐप्स में जाइए और रजिस्टर बायर बनाइए। रजिस्टर बायर से फ़र्क ये पड़ेगा, अगर वो आपका यूज़र है, वो सामान कभी लेता है कभी नहीं लेता है, जिस दिन सामान खरीदेगा ये चाय पत्ती वो यूज़ करेगा, दुकान पे जाएगा, पीयूसी पे जाएगा, वहाँ आपका नाम लेगा और अपना आईडी नंबर मोबाइल नंबर बताएगा, उसका बिल कटेगा, उसको 212 रुपये की चाय पत्ती 170 में पड़ेगी और आपको बिजनेस वैल्यू मिलेगी 8 रुपये 50 पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आप गए तो भी काम हो गया। नेक्स्ट टाइम में सर आप जाएंगे तो आप वैसे ही 1 महीना आप काम कर रहे हो तो आप डबल ऊर्जा आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आप 5-10 लोगों को ज्वाइन करवा चुके होंगे और आपके पास अगला स्टेप है, यानी 3 बार मुलाकात करनी है। 3 बार मुलाकात के बाद अगर नहीं समझता है उसके पीछे कभी नहीं पड़ना है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। 3 बार आप जाइए, पहली बार आपने सामान दिया, दूसरी बार आप गए वापस घूमते घूमते और सर ने कहा सर देखो भाई साहब मैं आया था आपके पास और चाय पीने के लिए निकल रहा था, मेरे को मिल के निकलो, और जब मैंने लिस्ट आपको बताई 10 साथियों की लिस्ट बनाई थी, सोहन लाल की, राम लाल की, मांगी लाल जी की, संदीप की बताई, यार सबने आईडी बनवा दी सर यार, तो सब हमारे साथ काम करते, देखो इसने इतना सामान लिया इतने, और सबके आईडी नंबर आपने मोबाइल में खोल के बताया, देखो राम लाल जी, सोहन लाल जी, मोहन लाल जी सब जुड़ गए सर। तो यार आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या आप नहीं चाहते हो क्या यार? अगर ये इतना सामान लेने पर ये छूट मिल रही है, आपके सामने है, आपके आंखों के सामने है, और मैं कर रहा हूँ, ये सभी दोस्त जुड़ चुके हैं, तो फिर आप निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप बहुत पीछे रह जाओगे। मेरी बात मानो, आप अपनी आईडी लॉगिन करवाओ, निर्णय आपका रहेगा। मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन दोस्त के नाते मैं माध्यम बनूंगा और आपका साथ चलेगा तो मिल के और अच्छा काम, क्योंकि आप हमारे साथ अच्छा काम कर सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हो, ये बोल सकता है। आप फील्डिंग अच्छी कर सकते हो कि आप पहले ये काम कर चुके हो फील्ड का काम, ये भी बोल सकते हो। जिस प्रकार से वो आदमी आपको दोस्त है, आपको मानते हो, उसकी योग्यता, उसकी किस काम में निपुणता है, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। सर मुझे पता है अपन बचपन में थे ना, तो आप अच्छा बोल सकते थे, आप अच्छी लीडरशिप कर सकते थे, आप सबसे आगे रहते थे ना, तो आप लोगों को कन्विंस जल्दी कर सकते हैं, तो उससे अपन सपोर्ट मिलेगा, अपन सब मिल के काम करेंगे, मज़ा आएगा। और करना क्या है सर, ड्यूटी के बाद आना है और शाम को अपन चलेंगे, साथ में चलेंगे, वो कभी घूमना हो जाएगा, वो कभी फील्डिंग हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। और इसकी वजह से सर उद्देश्य अगर वो पूछे कि क्यों करें यार, मेरे को कोई कमी नहीं है, प्रश्न आएगा, नहीं यार फालतू काम कौन करता है। तो सर देखिए, आपने जो बोला है फालतू काम है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है मैं फालतू काम कर रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैं फालतू काम कर रहा हूँ, ये जोड़े काम कर रहा हूँ, तो सर मैं भी ग्रेजुएशन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ही बिजनेस है, ट्रैक्टर है, मैं खुद नौकरी में, जो भी आपके बिजनेस बताइए, तो सर इतना तो घटिया किस्म का काम मैं नहीं करता हूँ यार। दोस्तों उसके सामने उसको आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रश्न पूछा ऐसे फालतू का मेरे से, अच्छा तो मैं फालतू काम करूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये चाय पत्ती प्रूफ करिए उसको, अगर ये चाय यूज़ करने से अगर मेरे घर में 34 रुपये की बचत होती है, और ये पेस्ट यूज़ करने से अगर मेरे घर में 11 रुपये की बचत होती है, टोटल 45 रुपये की बचत होती है, तो मेरे घर में 1 किलो शुगर यानी शक्कर और आ सकती है।
तो ये हुए मेरे खर्चे में से बचत। तो इसमें फालतू काम सर कौन सा हुआ, कौन सा नुकसान हुआ, मुझे बताइए सर। अगर नुकसान होता है मैं आज काम नहीं करूँगा, बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे लगे और मुझे पता है आप करोगे सर। आपके कोई सवाल है आप डाउट करिए सर, ये बात आपने उससे करी, आपका दोस्त मनन करेगा सर बिल्कुल, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। ये हो गई सेकंड मुलाकात। दोस्तों वो उसको नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि उसको पता है यार, जब पहली बार आया बंदा प्रोडक्ट बात कर रहा था, मैंने नहीं लिया, मना कर दिया। आज सेकंड बार आया और मेरे बीच जो खास दोस्त थे उसमें से इसने ज्वाइन करा दिया, तो मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, ये वो सोचेगा। तीसरी बार आप गए बड़े विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ कि सर नमस्ते, क्या हाल चाल है, बस ऐसी मुलाकात करने आएगा और चाय पीने, बस सर चाय तो पिलाएगा, क्योंकि घर पे आया है, दोस्त हैं तो चाय तो पीनी ही है। इस बार आप कहिए सर मैं चाय पत्ती लेके आया हूँ, आज चाय आप नहीं बनाओगे, ये चाय पत्ती अपनी बनेगी, चाहे पैसे ही मत देना। आप मेरा दोस्त हो, 3 बार मैं आ चुका हूँ, अब 4थी बार नहीं आऊँगा, ये लास्ट है, भले आप इसका पैसा देना या मत देना, चाय ये बनेगी। क्योंकि 3 बार मैं चाय आपके पी चुका हूँ, तो इस बार चाय ये बनेगी, आप चाय बनवाइए। और अपन बिस्किट जो है, ये मैं बिस्किट लेके आया हूँ, नाश्ता भी मैं ये कराऊंगा, क्योंकि 2 बार आपकी चाय पी चुका हूँ। मैं ऋण ऊपर चढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं काम, मेरा तो रोज़ का काम है और पार्ट है, मेरी आदत पड़ चुकी है, मैं तो करूँगा। क्योंकि जब मुझे पता लग गया 45 रुपये, बार बार आपको बताना 45 रुपये बच रहे 2 पे, तो सर मैं तो करूँगा, लेकिन आज ये बिस्किट और अपन यूज़ करेंगे। दोस्तों आपका कोई सा भी दोस्त हो, वो बिज़नेस साइन अप करेगा और 100% काम करेगा, क्योंकि हम गलती कुछ ऐसी कर लेते हैं कि उसे कमिटमेंट उसको लग जाता है ये मेरे गरज के लिए आया है या इसकी गरज है। दोस्तों अपनी कोई गरज नहीं है, ये बिज़नेस परमात्मा द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। जिसके 9 ग्रह देवता का आशीर्वाद होगा बिज़नेस ज्वाइन करेगा, जिसके नहीं होगा वो ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मना करता है तो कहना तथास्तु। 9 ग्रह देवता में से एक ग्रह का चक्कर अभी चल रहा है। आप बार बार मिलिए, तीसरी बार मिले, जब भी अब तीसरी बार मिलेगी उसके बाद बिज़नेस नहीं बताना आपको, ये मेरा वादा करूँ। अब मिलते रहिए, उससे अपॉर्चुनिटी करते रहिए, अपन कहाँ गए कहाँ मिले उसको बात करते रहिए। जब उसको आपके पास कुछ स्लेब आए या कुछ पैसा मिले, फिर उसको बताइए सर ये पैसा भी आ चुका है यार, मैं भी कुछ आप करिए यार, निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन 9 ग्रह देवता उसका आशीर्वाद होगा वो बिज़नेस ज्वाइन करेगा और उसके बाद वो आपको कभी नहीं पूछेगा, वो लाइन लगा देगा लोगों की। ये कुछ शुरुआती दौर में सर टिप्स है सर, आपको प्रैक्टिकल करके उसको बताना पड़ेगा। कोई हार्ड काम नहीं है, लोगों ने इसको हार्ड बना दिया, मीटिंग करो, वहाँ जाओ, वो करो और मीटिंग, ये तो एक स्टेप के बाद है। जब आप 20-25 लोगों की टीम बना लेते हैं तो स्वाभाविक आप फिर एक को समझा नहीं पाते हैं, तो फिर आपको होम मीटिंग्स के जरिए उन लोगों को बताना पड़ता है। तो साथियों इस प्रकार से आप उसको इन्वॉल्व करिए। उसके बाद विज़न बता दिए सर ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे सपने हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, क्योंकि मेरी इस महीने की इनकम से मेरे घर में इतना खर्चा हो जाता है, पैसा नहीं बच रहा है। अगर ये काम शाम शाम कर लेता हूँ 100-500 हज़ार की इनकम आ जाती है, मेरे मोबाइल का खर्चा, मेरे सब्जी का खर्चा, मेरे लाइट बिल का खर्चा निकल जाता है, मेरे पेट्रोल खर्चा निकल जाता है। इसलिए मैं काम कर लेता हूँ। शाम शाम घर पे बैठ के क्या करूँगा यार, मैं वैसे सो रहा हूँ, कुछ करूँगा, इसलिए काम कर लेता हूँ। और आपको भी करना चाहिए। धीरे धीरे उसके ड्रीम को जगह, क्योंकि नया बंदे के बहुत सारी समस्या होती है, वो भी वर्तमान काम में इतना फंसा हुआ है, एकदम आपकी तरफ आएगा नहीं। अगर फिर बिज़नेस ज्वाइन कर लिया उसने और काम में तैयार हूँ, तो सर अगर आप तैयार हैं और अपन को काम करना है तो आपको बार बार सामान कहाँ से लाओगे। सीधी सी बात है, आप अपने घर पे जो घर की लिस्ट बनाओ, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, साबुन, सरफ, शैम्पू, टूथपेस्ट लेके सर ये सामान बनता है। गरीब से गरीब इंसान का सामान भी आप लिखवाओगे, डायरी से लिखाओ तो करिए आप, उसका सामान 2500 से 3000 का बनता है, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। लेकिन अपन कभी उसकी लिस्ट मांगी नहीं और कभी लिस्ट बनवाई नहीं, या कभी लिस्ट उसको दिखाई नहीं। दोस्तों आपने बताया चलो तैयार अगर हो गया है तुरंत, तो आपको फिल्टर लगाना सबसे पहले। सर अगर तैयार हो ज्वाइनिंग के लिए कितना पैसा लगेगा, प्रश्न आएगा उसका, कितना सामान लेना पड़ेगा। सर सामान तो क्या है, आपके घर में जो भी सामान है ना, आपको ये लिस्ट है, यहाँ से आपको चालू करना है। इसमें से नमक ले लीजिए, हल्दी, मसाले है, धनिया, इसमें से एक एक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप यूज़ करोगे, अपन काम करना। नमक ले लीजिए, इसमें से अगर जो अगर नमकीन ले लीजिए सर, इसमें से चाय पत्ती ले लीजिए, सर्फ साबुन में से एक ले लीजिए, आप साबुन में से एक ले लीजिए, आप डिओ इसमें से एक ले लीजिए, ये आपको टॉयलेट क्लीनर, फर्स्ट क्लीनर, ये सभी इनमें से आपको 1-2 लेने। और उसके बाद में टूथपेस्ट एक ले लीजिए, सेविंग क्रीम ये आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब सेविंग सबसे पहले करनी हो, निकलना घर से बाहर। आपका हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू, इसमें से एक एक ले लीजिए। और
ये आपके क्रीम है, इनमें से एक आपको लेना है। साबुन, 2 तरह की साबुन आपको यूज़ करनी है। बच्चा अलग करेगा, आपकी मैडम अलग कर सकते हैं, आपके अलग हो सकता है, इसलिए 3 तरह की साबुन आपको लेनी है ताकि अलग अलग आदमी यूज़ करेगा, पता लगेगा कौन सी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में आपको अगरबत्ती अब घर में लगाते हैं वो लेनी है। आप अंडर भी बनियान अगर नहीं है तो ये भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार सर ये अगर आप लेते हैं तो ये बिल बन रहा है 3000 से लगभग 2500, 3000 या 3500 का बन सकता है। आपने उसका ऑप्शन बता दिया 2500, 3000, 3500। दोस्त वो डिसीजन लेगा, वो कहेगा चलो यार लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाओगे, वो लिस्ट बनेगी कम से कम 2500, 3000 रुपये लिस्ट बनेगी। आपने अपने ऊपर नहीं लिया और उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का सही जगह पे सही बीज डाला। अगर आपने पहले से कह दिया 1000 रुपये की ज्वाइनिंग ले लो कंपनी का रूल्स उसको कहाँ पता होता था आपसे आगे होता। गलती अपन जानते, आप जानते हो, वो थोड़ी जानता है क्या। तो कुछ ये गलती मेरे से हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहता। एक इंसान कंपनी में लाखों रुपए कमाना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, खर्चा 500 रुपये कमाना चाह रहा है, वो 1000 रुपये निकालना चाह रहा है, कैसे निकलेगा? 1000 रुपये से नहीं निकलेगा, वो फिर लेगा ही नहीं, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि खुद ही फंसा हुआ है। हो सकता है आपके पास टाइम हो 2-3 घंटे, लेकिन नए आदमी का टाइम नहीं होता है। वो धीरे धीरे 6 महीने बाद सिस्टम आएगा, तब तक आप क्या करोगे? एक बंदा सिस्टम में बने रहने के लिए 6 महीने लगते हैं। आप नोट कर लेना, कोई भी बंदा मुझे दिखा दो आप, 6 महीने कम से कम लगे हैं और 6 महीने लगते हैं, क्योंकि ये प्रकृति पे बना डिज़ाइन किया गया सिस्टम है। बीज डालोगे, खेत जोतोगे, बीज डालोगे, बीज बड़ा होगा, 2 पत्ते आएंगे, 2 से 4 पत्ते आएंगे, 4 से 8 आएंगे, 8 से 10 आएंगे, फिर उसके टहनियाँ बनेगी, फिर उसकी शाखाएँ बनेगी, शाखे के बाद उसका फूल खिलेगा, फिर फल आएगा और फिर बीज मिलेगा साथ। अपन क्या चाहते हैं, फर्स्ट में ऐसा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ स्टेप छोटी छोटी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आप तक पहुँचाने की। इनको आप सीखिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए, और कमी है तो सर मुझे वापस बताइए, मैं और सुधार करके कोशिश करूँगा। इंसान लीडर बनता नहीं है, लीडर को बनाया जाता है। इंसान कोई भी सीख के नहीं आता है, उसको सीखना पड़ता है, बार बार उसका प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल बिंदास होकर निकलिए। आप किसी का गला नहीं काट रहे, आप किसी से पैसा नहीं ले रहे, और आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। शुद्ध सामान पहुंचा रहे हैं, एक रेट में पहुंचा रहे हैं, उसको बिल की बात कर रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट है, सब आराम से हल्के में लीजिए। जब वो सिस्टम आए तो फिर सिस्टम की बात करिए। थैंक यू सर।